और रूस के पैराट्रूपर्स का यूक्रेन पर अटैक। यूक्रेनी ठिकानों पर दागी मिसाइल, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से हमला किया पैराट्रूपर्स ने। Есть право 20. और रूसी टैंक का काल बनी यूक्रेनी माइंस की चपेट में आने से आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। धमाकों में रूस के कई सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेनी सेना की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का यह एक्शन है। और लुहांस्क में रूस को भारी नुकसान हुआ है। रूस का सायुल पैन मोटार सिस्टम तबाह हो गया। यूक्रेनी ड्रोन हमले में तबाह हुआ रूसी मोटार। तो रूस यूक्रेन के एक हमले का बदला लेता है तो यूक्रेन बैकफुट पर जाने की बजाय अगला प्रहार कर देता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यूक्रेन अब युद्ध में रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, जिसका अंजाम न्यूक्लियर धमाका हो सकता है। शुक्रवार की रात से रूस पर 87 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए। सबसे अहम मोरोजोव्स्क एयरबेस पर यूक्रेन का अटैक है, जिसमें रूसी सेना के 2 बॉम्बर नष्ट हो गए। ऐसे में पुतिन यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। न मिसाइल जैसी तेज आवाज और न ही एयर डिफेंस के रडार की पकड़ में आने वाली ऊंची उड़ान। यूक्रेन ने रूस को दहलाने के लिए एक बार फिर अपनी ड्रोन शक्ति का इस्तेमाल किया। हमला भी ऐसा कि एयर डिफेंस की मिसाइलें कम पड़ जाएं। एक साथ इतने ड्रोन कि रूस अपनी पूरी ताकत लगाकर भी यूक्रेन के हमले को नाकाम न कर सके। तेरह 14 जून की रात एक बार फिर रूस पर गोरिल्ला घात वाले अंदाज में ड्रोन की बरसात की गई। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने 87 ड्रोन से हमला किया। रूस के 2 शहरों को टारगेट किया गया। नतीजा यह हुआ कि रूस की जमीन पर कई धमाके हुए। तबाही का सिलसिला आधी रात से शुरू हुआ और कई घंटे तक चलता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 3 जगहों पर यूक्रेनी ड्रोन से धमाके हुए। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद, रोस्तोव और मोरोजोव्स्क और क्रीमिया को ड्रोन से टारगेट किया। क्रीमिया में अब समुद्र से लेकर आसमान तक सख्त पहरा है। शुक्रवार की रात यूक्रेन के तमाम ड्रोन को एयर डिफेंस से गिरा दिया गया। इसके अलावा सी ड्रोन के हमले को रोकने के लिए नए इंतजाम किए गए हैं। कर्च ब्रिज के आसपास जाल लगा दिए गए हैं। कर्च ब्रिज के करीब तैरने वाले बड़े मोटे खंभे बांधे गए हैं। क्रीमिया में शुक्रवार की रात को सभी ड्रोन हमले को नाकाम करने का दावा किया गया है, लेकिन बेलगोरोद में कई धमाके हुए। यूक्रेनी ड्रोन एक 5 मंजिला इमारत से टकराया। जोरदार धमाके से बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मलबे से 5 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। हमला बेलगोरोद के शेबेकिनो शहर में हुआ।
रोस्तोव में भी यूक्रेनी गोरिल्ला आघात के सबूत देखने को मिले हैं। यहां रूस की सेना के एक सीनियर अफसर की कार में अचानक धमाका हुआ, लेकिन शुक्र है कि धमाके से ठीक पहले रूसी आर्मी अफसर कार से बाहर निकलने में कामयाब रहे। यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला रूस के मोरोजोवस्क में हुआ। मोरोजोवस्क में यूक्रेन ने 70 ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार किया और एक एयरबेस को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक एक के बाद एक मोरोजोवस्क में कई ड्रोन दाखिल हुए। एयर डिफेंस से ड्रोन गिराने की मुहिम भी शुरू हुई, लेकिन हवा में नष्ट होते ड्रोन के धमाकों के बीच मोरोजोवस्क की जमीन पर भी कई धमाके हुए। मोरोजोवस्क के रिहायशी इलाकों में लोगों ने कई धमाकों की आवाज सुनी और इसके बाद पूरे शहर में अंधेरा छा गया। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने किसी बिजली सप्लाई स्टेशन को टारगेट किया या फिर ड्रोन हमलों से बचने के लिए ब्लैकआउट कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने कई जगहों से आग की लपटें और धुआं उठते देखा, लेकिन माना जा रहा है कि मोरोजोवस्क में यूक्रेन का मेन टारगेट यहां का एयरबेस था। मोरोजोवस्क एयरबेस से रूस के विमान यूक्रेन पर बमबारी के लिए उड़ान भरते थे। रिपोर्ट के मुताबिक एयरबेस पर हमले में रूस को बहुत बड़े नुकसान की आशंका है। मोरोजोवस्क एयरबेस पर कितने फाइटर जेट मौजूद थे, इसे लेकर पक्की जानकारी नहीं है। सैटेलाइट की तस्वीरों में एक 4 जून की है, इसमें कई फाइटर जेट नजर आ रहे हैं, लेकिन हमले के बाद 14 जून की तस्वीरों में यहां सन्नाटा है। अब सवाल है कि क्या हमले के वक्त यहां एक भी फाइटर जेट मौजूद नहीं था? सैटेलाइट की तीसरी तस्वीर में एयरबेस पर कई धमाकों के निशान हैं। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन रूस के 4 फाइटर जेट को नष्ट कर चुका है। डॉनबास में भी यूक्रेनी फौज ने बड़ी कामयाबी का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पोक्रोवस्क इलाके में यूक्रेनी सेना ने भीषण हमला किया और इस हमले के दौरान रूसी टैंक को निशाना बनाया गया। पहले हमले में रूस के 8 टैंक में आग लग गई। इसके बाद के हमले में 2 और टैंक भस्म हो गए। 8 आर्मर्ड व्हीकल्स और 2 आर्टिलरी नष्ट कर दिए गए। इस हमले के बाद यूक्रेन ने डॉनबास इलाके में बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। तेजी से सड़क पर दौड़ रहा ये सैन्य वाहन रूस का है। रूसी सैनिक हवा में गोलियां चला रहे हैं क्योंकि इस वाहन का पीछा एक यूक्रेनी ड्रोन कर रहा है। ड्रोन की गाड़ी के इस रेस में किसकी जीत हुई, इसकी जानकारी अब तक नहीं आई है, लेकिन इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रोन अगर वाहन के करीब पहुंच गया होगा तो क्या हुआ होगा। खार्किव में यूक्रेनी ड्रोन रूसी सैनिकों का चुन चुन कर शिकार कर रहा है। G7 से यूक्रेन को भारी मदद का भरोसा मिलने के बाद यूक्रेन का हौसला अब बुलंद है और रूस पर हमले की रफ्तार तेज हो गई है। रूस की सी संपत्ति से अगर यूक्रेन की मदद हुई तो पुतिन ने G7 देशों को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।